की रखवाली आप करते हैं। चाहे कहीं से भी कोई भी नेता आए, वो ये बात ठीक तरह से समझ नहीं सकता, क्योंकि आपका जीवन आप जीते हैं, उसकी सच्चाई आप जानते हैं। इस धरती ने आपको क्या दिया, आपकी पहचान दी, वो आप समझते हैं। मैं जब वापस घर गई, बताया गया कि फिर से असम आना है चुनाव प्रचार के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूं कि दूसरी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से मुद्दे उठाते हैं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा और उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ दुख भरी आंखों से कहा कि असम की जनता, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, मेरा दिल बहुत दुखी है। तो मैंने सोचा न जाने क्या बात करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ी विकास की बात हो या कुछ ऐसी चीज हो गई हो जिससे असम की जनता को दुख है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें भी दुख है। आगे बोले तो मैं हैरान हो गई। प्रधानमंत्री जी ने एक 22 साल की लड़की के ट्वीट का जिक्र किया और इस ट्वीट के जिक्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र ये है कि दुनिया से चाय समाप्त हो जाएगी। तब उनको दुख क्यों नहीं हुआ? क्या वो चाय के बागानों में गए हैं? क्या मेरी बहनों से मिले हैं? मेरी बहनों के हाथ देखे हैं उन्होंने, जिनकी उंगलियां घिसी हुई हैं, सख्त हो चुकी हैं, जिनके छाले पड़ते हैं क्योंकि हर रोज घंटों के लिए चाय की पत्तियां चुनती हैं। क्या उन्होंने देखा है? क्या उनको तब दुख नहीं हुआ जब आपकी दिहाड़ी बढ़ाई नहीं गई, जब उन्होंने खोखले वादे किए, जब पिछले चुनाव में यहां आकर कहा कि 350 रुपए की आपको दिहाड़ी देंगे? क्या 5 सालों में उनको दुख नहीं हुआ कि वो दिहाड़ी नहीं बढ़ी? क्या उनको इस बात पर दुख नहीं है कि आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है क्योंकि आपको सही ढंग की दिहाड़ी नहीं मिल रही है? तो देखिए, राजनीति के लिए बड़े बड़े नेता भी अभिनेता बन सकते हैं। का आंदोलन हुआ, गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया था, आपको याद होगा। शायद फिल्म फेयर का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप दुख में होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप संकट में होते हैं, तब उनके आंसू नहीं बहते। जब चुनाव आता है तब उन्हें दुख होता है आपकी समस्याओं पर, और जब चुनाव चले जाता है तो जो वादे आपसे किए वो खोखले पड़ते हैं। चाय बागानों में तमाम वादे किए थे कि जो टी ट्राइब्स हैं उनको एक अलग दर्जा मिलेगा, कि आपकी दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, आपके लिए सुविधाएं बनेंगी। लेकिन जिन बहनों से मैं मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि न चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न दिहाड़ी बढ़ाई गई है, कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से इस सरकार ने आपको महंगाई से मारा है। मैं एक और महिला के घर गई, वहां एक गैस सिलेंडर पड़ा था, लेकिन वो चूल्हे पे अपनी चाय बना रही थी। तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ गैस सिलेंडर, उन्होंने कहा खाली है, उसको भरवाने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज गैस सिलेंडर 800 रुपए का है।